जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, या फिर छोटे शहरों में रहते हैं, या फिर छोटे शहर के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए छूट जाएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप थोड़ा टाइम निकाल के पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी लेकर आया हूं कि पोस्ट ऑफिस 10,000 नए ब्रांच खोलने जा रही है। अब क्यों खोलने जा रही है आपको पता है, आपको जानकारी भी है कि पोस्ट ऑफिस का अब ज्यादा काम नहीं रहा। पोस्ट ऑफिस में पहले चिट्ठी आता था, लोगों का मनी ऑर्डर आता था, बहुत सारा चीज जो डाक से ही लोग भेजते थे, अब लगभग बंद हो चुका है। अब क्या आता है, अब देखते होंगे, या तो बैंक का कागजात आता है आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी का बॉन्ड आता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। यही सब चीजें पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता जाता है। अब ज्यादातर बहुत कम हो गया है काम पोस्ट ऑफिस का, लेकिन फिर भी 10,000 ब्रांच क्यों खुल रहा है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपका। मैं बता दूं कि सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि इसी साल 10,000 नए ब्रांच का ओपनिंग किया जाएगा। पूरे देश में 10,000 और पोस्ट ऑफिस का नया ब्रांच खोला जाएगा, नया विस्तार किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि क्या क्या अब उसमें काम रहेगा जिससे आम जनों को फायदा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, या फिर छोटे शहर में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठी नहीं, मनी ऑर्डर नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारे काम करती है। अभी भी कुछ भेजना हो आपको तो पोस्ट ऑफिस का ही सहारा लेना पड़ता है, या फिर कुछ आना है आपके पास तो पोस्ट ऑफिस के ही द्वारा आता है। लेकिन बैंक भी आप देखते हो, किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो वहां पासबुक हो, एटीएम हो, या फिर चेकबुक हो, आपको किट दे दिया जाता है। पहले तो वो भी डाक से आता था, लेकिन किट दे दिया जाता है। अब वो भी डाक से आने का झंझट खत्म हो गया हुआ है। हाँ, चेक अप्लाई करते हैं तो प्रिंटेड चेक आपको डाक के द्वारा आता है। अब इसके अलावा बहुत सारी काम क्या करती है पोस्ट ऑफिस जिससे आपको फायदा होने वाला है। मैं आपको बार बार कहता हूं, सभी लोगों को जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर है या फिर सब्सक्राइबर नहीं भी है, जो मेरे वीडियो देखते हैं, उनको बार बार कहता हूं कि आप अपने एक बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जरूर रखिए। अब आप बहुत लोग ये सोचेंगे कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो पूर्ण रूप से बैंकिंग हो गया हुआ है। इस बात को जान लीजिए। जो लोग जानते हैं, जिनका अकाउंट है, उन्हें तो मालूम ही होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो लोग जान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस अब पूर्ण रूप से बैंकिंग हो गया हुआ है। जैसे बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इसी बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस भी बैंक हो चुका है और वहां खाता हर तरह का खुलता है। आपको फायदा क्या क्या होता है वहां से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। पूरा एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दो कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट तो खुलता ही है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट तो खुलता ही है। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, मैं फिर से कह दे रहा हूं, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे स्टेट बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, एक्सिस बैंक में हो, HDFC में हो, ICICI बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका खाता है, लेकिन फिर भी एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाकर जरूर रखें। मैं भी खुलवाकर रख रखा हूं। आपको बता दूं, इसका टर्म कंडीशन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ 500 रुपए से आपका खाता खुल जाएगा अगर चेकबुक ATM आप नहीं लेते हैं तो। लेकिन चेकबुक और ATM लेते हैं तो मात्र और मात्र 1,000 में खाता खुल जाएगा, और 1,000 रुपया ही मिनिमम बैलेंस है, मतलब 1,000 रुपया ही रखना है। अगर अकाउंट का आप रेट ना भी करते हैं तो 1,000 रुपया ही आप रखते हैं तो आपका खाता चालू रहेगा। किसी प्रकार का चार्ज आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा। आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि इसमें भी ATM कार्ड की सुविधा दी जाती है। पोस्ट ऑफिस का भी ATM आपको बहुत जगह मिल जाएगा। बहुत ही तेजी से पोस्ट ऑफिस की तरफ से ATM हर जगह लगाया जा रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजली बिल भर सकते हैं, कहीं पे कर सकते हैं पैसा, कहीं से मंगा सकते हैं पैसा। जैसे कोई UPI काम करता है या फिर अदर बैंक का ऐप काम करता है, उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस मोबाइल बैंकिंग भी काम करता है, सेम टू सेम। तो बहुत आसान हो गया हुआ है आम जनों के लिए। और इसके अलावा क्या क्या फायदे हैं आप जान लीजिए। मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो बच्चियों के लिए होता है, 10 साल से कम उम्र की जो बच्ची है उसके लिए स्कीम है। बहुत कम पैसा जमा करके आप 250,
500, 750, 1000, 2000 जितना भी आप सक्षम है उतना पैसा महीने का जमा करके 21 साल में लड़कियों के शादी के लिए अच्छा खासा रकम मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 लाख रुपया से लेकर 74-75 लाख रुपया तक मिल जाता है। इस स्कीम के बारे में विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो इस पर अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा प्लान है और बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो इस पर स्पेशल सुकन्या समृद्धि योजना पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा विस्तार से कि कैसे किया जा सकता है, कितने साल की उम्र तक किया जा सकता है, किस किस बच्चियों का होगा, कौन लोग करा सकते हैं, पूरा विस्तार से बता दूंगा। तो ये भी योजना का लाभ आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा। इसके अलावा बता दूं आपको अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना जिसमें किसानों का पैसा मिलता है हर 4 महीने पे, मतलब कि साल का 6,000 रुपया मिलता है, जो अब बढ़ के 12,000 भी होने वाला है आगे चल के। मैं आपको बता दूं ग्रामीण डाक जीवन बीमा भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम पैसों में, मतलब सालाना आपको 50 रुपया से 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया ही लगेगा और आपका बहुत अच्छा खासा बीमा हो जाता है। 2 लाख रुपया से 10 लाख रुपया तक का हो जाता है। तो इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, नया आधार आपको बनाना है, नया आधार बनवाना है या फिर आधार का अपडेट कराना है तो हर पोस्ट ऑफिस में सेंटर खुला हुआ है, और जहां नहीं खुला हुआ है वहां खुलने जा रहा है, और जितने भी नए ब्रांचेज खुलेंगे सब में खुलेगा, जहां पर आपका नया आधार बनेगा और अपडेट भी हो जाएगा। यहां तक कि आप मोबाइल से अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा और आपके घर पर आकर आधार बनाकर जाएगा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। इसके अलावा घर पर आकर आपका आधार अपडेट करके जाएगा। अपडेट में क्या, मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो, नाम में कुछ चेंजिंग कराना हो, एड्रेस में कुछ चेंजिंग कराना हो, फोटो चेंज करना हो, तो कोई भी अपडेट हो तो आपके घर पर आकर अपडेट करके जाएगा। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर से बना दूंगा आपको विस्तार से। इसके अलावा पहले सुन लीजिए फायदा कितना है पोस्ट ऑफिस से। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि एटीएम, मोबाइल बैंकिंग तो है ही। इसके अलावा आरडी भी यहां पर होता है। आरडी आप समझ रहे हैं, सहारा इंडिया में जो लोग पैसा जमा करते थे महीने में 500 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना, 1,500, 2,000, लेकिन सहारा की स्थिति आपको पता ही है, लोगों का पैसा 2012 से लेकर अभी तक फंसा हुआ है, लोग पीस रहे हैं क्योंकि उसका गारंटी कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। सेबी और सहारा का विवाद सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से चल रहा है और पैसा पेंडिंग है, किसी का पैसा मिल नहीं रहा है। लेकिन जो लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खोल रखे थे, चाहे 500 महीना, चाहे 1,000 महीना, चाहे 1,500 महीना जमा कर रहे थे, उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित था। आज भी पेमेंट हो रहा है, आज भी लोग जमा कर रहे हैं। ये सरकार की डायरेक्ट संस्था है, इसमें किसी का कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। डायरेक्ट भारत सरकार इसको ऑपरेट करती है, भारत सरकार के कर्मचारी वहां काम करते हैं, और इसीलिए आरडी हो या फिर एफडी हो, किसी प्रकार का पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, चाहे महीना का आप जमा करते हैं 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, या फिर पैसा आपके पास एक मुश्त है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, आप वहां पे फिक्स कर देते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बहुत कम समय में वहां पे बहुत अच्छा खासा ब्याज मिलता है। और जब मन करे, आपने 5 साल के लिए एफडी करा लिया, मतलब फिक्स करा लिया, 10 साल के लिए एफडी करा लिया, लेकिन 2 साल में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, 3 साल में पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उतने दिन का इंटरेस्ट के साथ कभी भी उसे तोड़ा जा सकता है, पैसा लिया जा सकता है। तो बहुत सारे फायदा है। ऐसा सुविधा बैंकों में भी मिलता है, लेकिन बैंक में बहुत सारी परेशानी है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है और आरडी पर बहुत अच्छा खासा सुविधा मिल जाता है और पैसे की एकदम बिल्कुल गारंटी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, छोटे शहर में रहने वाले, इनके लिए वरदान है पोस्ट ऑफिस। आप एक बार पोस्ट ऑफिस में जरूर जाकर संपर्क करें अगर किसी प्रकार का योजना का लाभ लेना है तो। इसके अलावा बता दूं आपको किसान विकास पत्र, टाइम डिपॉजिट, पीएफ जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी ले सकते हैं। इसके अलावा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत सारा स्कीम है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, अगर कोई फंड लेना है या फिर कोई स्कीम लेना है या फिर कोई भी योजना का लाभ लेना है, तो आप सीधे पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस का बहुत सारे एजेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे। मे आई हेल्प यू का काउंटर होता है या फिर कर्मचारी होते हैं, वहां पर जाकर कोई भी स्कीम लेना है, पैसा आपको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, आरडी आपको रखना है, एफडी आपको रखना है, या फिर सेविंग अकाउंट खोलना है, करेंट अकाउंट खोलना है, किसी प्रकार का अकाउंट खोलना है, आप जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बढ़िया से बता देंगे और अच्छा से आपके सहूलियत के साथ आपका काम हो जाता है। बिल्कुल सरकार की संस्था है, डायरेक्ट सरकार की संस्था है, इसमें किसी प्रकार का पैसा का कोई रिस्क ही नहीं है। ना यहाँ कभी डूबने वाला है, ना ही यह भागने वाला है, ना ही यह नुकसान में जाने वाला है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसा संस्था है जहां
वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट होने वाला है और कभी भी माइंड में किसी प्रकार का टेंशन नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसा सहारा के लिए आपको टेंशन में रहना पड़ता था या फिर अन्य स्कीम के लिए टेंशन में रहना पड़ता था, पीएससीएल में लोग पैसा लगा के टेंशन में रहते थे, आज तक पैसा किसी को नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप भरोसा कर लेते हैं तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार के रेलवे के बाद पोस्ट ऑफिस ही एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत ही मजबूत संस्था है, जहां से सरकार को बहुत बड़ा आय आता है और ये कभी नुकसान में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इतना काम करता है, इतना सारा काम करता है कि सिर्फ पैसा ही पैसा आता है, नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नुकसान हो भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सरकारी ही रहेगा, कभी नहीं ये बिक सकता है, ना किसी को हैंड ओवर किया जा सकता है, ये सरकारी ही रहेगा और आपके पैसे की जिम्मेवारी सरकार ही लेगी हमेशा। तो इसीलिए घबराए नहीं, पोस्ट ऑफिस अब पूर्ण रूप से बैंक हो चुका है, वो भी कोर बैंकिंग सिस्टम हो चुका है। जो सुविधा सारा बैंक में मिल रहा है, सारी की सारी सुविधा आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रही है। तो एक बार विजिट जरूर करें, जो लोग कभी पोस्ट ऑफिस नहीं गए हैं, जिनका अकाउंट नहीं है, तो एक बार विजिट जरूर करें। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द 10,000 ब्रांच का और विस्तार किया जाएगा और सभी को 5 स्टार किया जाएगा। और जो चिट्ठी जिसे लेटर कहते हैं, लेटर भेजते हैं या कुछ मंगाना हो, कुछ भेजना हो, इसको भी इतना फास्टिंग किया जा रहा है। आप स्पीड पोस्ट करते थे, रजिस्टर्ड डाक करते थे, इसमें 4 दिन से लेके 1 सप्ताह तक का समय लग जाता था पहुंचते पहुंचते या आते आते। अब ऐसा सिस्टम सरकार करने जा रही है कि आप आज कुछ भेजेंगे, मान लिए कि आपको मुजफ्फरपुर से दिल्ली भेजना है कोई सामान, या फिर दिल्ली से मुंबई भेजना है, मुंबई से कोलकाता भेजना है, इसमें 3 से 4 दिन का समय लग ही जाता था कुछ भेजने में। लेकिन ऐसा सिस्टम सरकार करने जा रही है ब्रांच विस्तार के बाद कि अब आज कोई सामान आप भेजते हैं, कल किसी भी हालात में वो सामान पहुंच जाएगा वहां पर। अब आप सोचेंगे 24 घंटा में कैसे पहुंच सकता है, तो इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चालू भी हो गया हुआ है। यह गुजरात के कई शहरों में इसे चालू कर दिया गया है, लागू किया गया है, इसका ट्रायल शुरू है। अब ड्रोन के द्वारा कोई चीज भेजा जा रहा है, जैसे कि बड़ा ड्रोन होता है जो नया टेक्नोलॉजी के साथ पोस्ट ऑफिस को मिला है और लोगों को जल्दी से जल्दी सामान मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी लेटर मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी पार्सल मिल जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस पर बहुत तेजी से पोस्ट ऑफिस के द्वारा काम किया जा रहा है, सरकार इस पर बहुत जोर देने जा रही है। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।